प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें निर्भय टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर की ओर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती का कार्यक्रम। कमेटी के अध्यक्ष कौशलेंद्र प्रताप चौधरी व संयोजक छुट्टन सरोज चंद्र कौशिक दीपू गौतम के नेतृत्व में किया गया जयंती का कार्यक्रम सकुशल हुआ संपन्न। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जनपद के कटरी ग्राम सभा में रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और कार्यक्रम में चार चांद लगाने का कार्य किए। इधर मुख्य अतिथि के रूप में आए कौशलेंद्र प्रताप चौधरी व धर्मेंद्र दिवाकर तथा सत्येंद्रैना अब्बास अली द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि सहित तमाम वक्ताओं ने बारी बारी से संबोधित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन संघर्षों के बारे में लोगों को बताने का कार्य किए। इधर उपस्थित महिलाओं ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और गीत के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन संघर्षों के बारे में बताने व जागरूक करने का कार्य किए। इधर अपने संबोधन में कमेटी के संयोजक छुट्टन सरोज ने कहा कि हम इसी प्रकार बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष अंबेडकर जी की जयंती मनाने का कार्य करेंगे और डॉक्टर अंबेडकर जी के त्याग परित्याग संघर्ष के बारे में लोगों को बताने व जागरूक करने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर नान बाबू गौतम, चंद्र कौशिक, हरिमोहन गौतम, महेश सरोज, छुट्टन सरोज, नितिन चौधरी, यदुनाथ प्रताप वर्मा, महंत चौधरी, सुनील चौधरी, विकास सरोज, लालमन सुनील चौधरी, राजेंद्र प्रसाद चौधरी, दीपू गौतम, गोपीनाथ वर्मा, विजयन चौधरी, सुनीता गौतम, रामलोचन गौतम, फूलसिंह सरोज, अंशु चौधरी, धर्मेंद्र दिवाकर, बच्चा सरोज, अंतिम चौधरी, इनभान गौतम व तमाम कमेटी के सदस्य सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं कौशाम्बी से यह खास रिपोर्ट। अंदर ये भावना पैदा है कि नहीं ये मेरा कार्यक्रम नहीं है, तो मैं कहता हूँ ये सबका कार्यक्रम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी खास अपने लिए नहीं कार्य किए, वो जग जाहिर है कि उन्होंने हम लोगों के लिए किया है। अगर हम लोगों के लिए नहीं किए होते, अगर वो सिर्फ चमारों के लिए किए होते, अपने बच्चों के लिए किए होते, तो आज उनका पूरा जो है वंश चलता होता, उनके चारों बच्चे जीवित होते, उनकी पत्नी जीवित होती और उनका इतिहास कुछ अलग होता कि नहीं होता। आज हम सभी के लिए उनसे पद में बैठाने के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनाने के लिए अपने चार चार बच्चों को कुर्बान कर दिए। वो ऐसे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बारे में लोग कहते हैं कि नहीं ये हमारी जयंती नहीं है। मुझको बहुत कष्ट होता है इस बात को सुनकर के। लोग मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, एक नहीं 500 किलोमीटर दूर जाके 10,000 रुपए फूंक देते हैं, लेकिन अगर जयंती के लिए अगर 100 रुपए, 500 रुपए, 50 रुपए किसी से मांगा जाता है तो कहते हैं कि नहीं भैया कर लो, ये मेरा प्रोग्राम नहीं है। अरे तुम्हारे अंदर अगर जेब में 10 रुपए है, तन में कपड़ा है, छत में वो घर में छत है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। वरना मजदूरी खा करके तो इसके पहले भी हमारे बुजुर्ग भी करते थे, लेकिन जो आज हमको सम्मान मिला, मान मिला, अधिकार मिला, वो कभी कोई जात विशेष के लिए नहीं किए, कहीं वो विशेष के लिए नहीं किए। अगर किए हो, कोई भी समाज का आदमी मुझको बता दे कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी पुस्तक संविधान में किसी चीज का अगर भेदभाव किया गया हो, कोई भी विद्वान हो मुझको बता दे। अगर कोई विद्वान अगर बता दे कि नहीं ये इस जात के लिए इसमें नफरत का शब्द लिखा है, तो मैं उसकी गुलामी करूंगा। अगर ये चीज नहीं है तो आपके अंदर ये मतभेद आता रहता है कि बस ये है वो है।
वो उच्च है ये नीच। अरे यही चीज तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिटाते थे, और मिटाने के लिए वो खुद मिट गए कि ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत ये दूर हो जाए। आप लोगों को पता है हमारे लिए पानी पीने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्कूल जाने का अधिकार नहीं था। ये कि मेरी जो संतानें पैदा होती हैं वो भगवान को प्यारी हो जाती हैं, उस ज्योति, ताकि ज्योति एक गणतंत्र होते हैं, ना कि कोई पाखंडवाद। उस गणतंत्र ने कहा कि आपकी संतान जो 14वीं संतान होगी, कोई साधारण संतान न होगी, उसके कर्मों से पूरा हिंदुस्तान चलेगा। ऐसे महान बाबा साहब, ऐसे ही किसी की महानता को उत्कर्ष करना आसान नहीं होता। छोटे से करके ऊपर की ऊंचाइयों तक उस इंसान ने जो संघर्ष किया, अगर उसे देखा जाए तो आपको आंसू आ जाते हैं। जिस इंसान को नाई बाल नहीं कर सकता था, जिस तालाब में सुअर बैठ के पानी पी लेते थे, वहाँ ऐसे समाज का कोई व्यक्ति पानी नहीं पी सकता था। ऐसे समाज में हम लोग में हुए थे, और इन पाखंडवादियों ने इस तरह के पाखंडवाद को हमें बता दिया था कि हम उस बोतल के तले में दबे हुए थे। हम इन नौजवान साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस कश्मीर की पावन धरती पर एक बार बाबा साहब ने इस प्रकार का उत्साह वादा किया है। हम इनको से मन से कोट नमन करते हैं और इनसे आशा रखते हैं आने वाली पीढ़ी इन पाखंडवादियों से छुटकारा पाने के लिए आप संघर्ष करते रहिएगा। एक दिन दूर नहीं, हर घर में जय भीम का नारा होगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जब तक हम